वो समय आ चुका था जब घर को अपनी साजिशों से दहलाने वाली कामिनी का खेल पूरी तरह खत्म हो चुका था। उसकी विदाई के बाद प्रथम और राध्या की जिंदगी में आखिरकार सुकून की एक नई सुबह आई थी। दोनों के बीच की कड़वाहट अब धीरे धीरे खत्म हो रही थी और उसकी जगह एक गहरे प्यार और अटूट भरोसे ने ले ली थी। एक खूबसूरत दिन, दोनों मुस्कुराते हुए कुछ जरूरी सामान लेने के लिए पास के मार्केट की तरफ निकले। उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि आज का ये दिन उनकी जिंदगी को हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाला है। मार्केट में हर तरफ चहल पहल थी। प्रथम और राध्या एक दूसरे के साथ बातें करते हुए आगे बढ़ रहे थे कि तभी अचानक राध्या के कदम ठहर गए। भीड़ के बीच से गुजरते एक चेहरे पर उसकी नजर पड़ी और उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वह चेहरा किसी और का नहीं, बल्कि उसके पिता दिव्यम का था, जिन्हें सब खोया हुआ मान चुके थे। राध्या को अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। उसे लगा कि शायद यह उसकी आंखों का धोखा है या कोई ऐसा खूबसूरत सपना जो टूट जाएगा। लेकिन उसका दिल चीख चीख कर कह रहा था कि सामने खड़ा शख्स उसका अपना है। बिना एक पल गंवाए वह बदहवास सी भीड़ को चीरती हुई दिव्यम की तरफ भागी। प्रथम हैरान रह गया कि आखिर राध्या अचानक इस तरह कहाँ भाग रही है, और वह भी उसके पीछे लपका। जैसे ही राध्या दिव्यम के ठीक सामने पहुंची, उसके मुंह से शब्द गायब हो गए। उसकी आंखों से आंसुओं की अविरल धारा बहने लगी। राध्या को इस तरह अपने सामने रोते देख दिव्यम ठहर गए। अचानक उनके सिर में एक तेज दर्द उठा और उन्होंने अपने दोनों हाथों से अपना सिर पकड़ लिया। दरअसल एक भयानक हादसे में दिव्यम अपनी याददाश्त खो बैठे थे, जिसकी वजह से वह इतने समय तक अपनी बेटी से दूर रहे और अतीत से बेखबर एक नई जिंदगी जी रहे थे। लेकिन राध्या की आंखों के आंसुओं में वह तड़प थी जिसने दिव्यम के धुंधले अतीत के पर्दे को झटके से हटा दिया। जैसे ही राध्या के कांपते होठों से पापा शब्द निकला, दिव्यम के दिल के सारे तार झनकृत हो उठे। पल भर में उन्हें अपनी बेटी, अपनी पत्नी राधिका और अपने बीते कल की हर एक बात याद आ गई। दिव्यम की आंखों में भी आंसू आ गए और उन्होंने दौड़कर अपनी बेटी राध्या को गले से लगा लिया। प्रथम दूर खड़ा इस भावुक और चमत्कारी मिलन को देख रहा था और उसकी आंखें भी नम हो गईं। जब राध्या ने रोते हुए पूछा, पापा, अगर आप जिंदा थे तो इतने दिनों तक मेरे पास क्यों नहीं आए? तब दिव्यम ने उसे उस हादसे और याददाश्त चले जाने की पूरी दास्तान सुनाई। राध्या ने उनके आंसू पोंछे और कहा कि उनके वापस आ जाने से बढ़कर उसके लिए दुनिया में कोई और खुशी नहीं है। इसके बाद राध्या और प्रथम आदरपूर्वक दिव्यम को अपने घर ले आए। जब ये खबर सुजाता तक पहुंची कि उसका बेटा दिव्यम जिंदा है और वापस लौट आया है, तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वह तुरंत भागती हुई राध्या के घर पहुंची। अपने बेटे को सामने देख सुजाता रोती हुई उसे गले लगाने के लिए आगे बढ़ी, लेकिन तभी दिव्यम ने एक सख्त इशारे से उसके कदम वहीं रोक दिए। दिव्यम की आंखों में सुजाता के लिए ममता नहीं, बल्कि गहरी नफरत थी। उन्होंने बेहद गंभीर आवाज में कहा, राध्या की मां राधिका के साथ जो कुछ भी आपने किया था, उसके बाद आप मेरी मां कहलाने का हक खो चुकी हैं। मैं आपको कभी गले नहीं लगा सकता। दिव्यम के इन शब्दों ने सुजाता के दिल के टुकड़े टुकड़े कर दिए। वो बुरी तरह टूट गई और रोते हुए राध्या से गुहार लगाने लगी कि वो अपने पापा के दिल में उसके लिए नफरत को कम करे और उन्हें मनाए। दूसरी तरफ घर की दादी का तो जैसे पूरा वजूद ही हिल गया था। जो दादी अब तक राध्या को बेबस समझकर उसे घर से बाहर निकालने और प्रताड़ित करने की साजिशें रचती थी, आज उनके पसीने छूट रहे थे। अब राध्या अकेली नहीं थी, उसके एक तरफ उसका ढाल बनकर खड़ा पति प्रथम था, तो दूसरी तरफ उसकी ताकत बनकर खड़े उसके पिता दिव्यम थे। इस महामिलन ने राध्या के भीतर एक नया आत्मविश्वास फूंक दिया था। अब वो पहले जैसी सहमी और कमजोर लड़की नहीं रह गई थी जो दूसरों के अन्याय को चुपचाप सह ले। उसने दादी और सुजाता को साफ शब्दों में चेतावनी दे दी कि अगर अब किसी ने भी घर में कोई साजिश रचने या किसी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, तो उसका अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहे। कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर आ खड़ी हुई है जहां राध्या न सिर्फ अपने परिवार को संभालेगी, बल्कि अपने पिता और पति के सहयोग से एक बेहद कामयाब बिजनेस वुमन बनकर उभरेगी। दिव्यम और राध्या की यह जोड़ी अब हर उस दुश्मन के मंसूबों को नाकाम करने के लिए तैयार है जो उनके आशियाने पर नजर गड़ाए बैठे हैं। तो क्या आप भी दिव्यम की इस धमाकेदार एंट्री और राध्या के इस नए रूप को देखने के लिए उत्साहित हैं? हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले दिलचस्प अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।